भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भस्त्रिका प्रणय उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, आशीष दो, अनुग्रह करो, रोग दुख व्याधियां हरो, अंधेरा हरो प्रभु। अब तो उद्धार करो, स्वीकार करो प्रभु, आपकी शरणागत हूँ। सामान्य, मध्यम, अथवा जिनको तीव्र गति से करना हो तो लय के साथ करते रहना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। अखंड योग की साधना, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड जप, अखंड तप। बस लगे रहना अपने अनुष्ठान में। और मैं भगवान की आशीषों से आश्रित हूँ, अनुग्रहित हूँ, अभिभूत हूँ, आलोकित हूँ, प्रकाशित हूँ, इस भाव चेतना के साथ। जगदीश्वर को है, इस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है। अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है। भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी। भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी। निर्विकल्प आनंद रूप जो, निर्विकल्प आनंद रूप जो सबका है अंतर
के तारों का तीन लोक में ज्योतिर्मान उस्मान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस्मान जगदीश्वर को है। सूरज में रोशनी उसी की, चांद में शीतलता भारी। सूरज में रोशनी उसी की, चांद में शीतलता भरी, सागर नदियाँ झील बहाकर, सागर नदियाँ झील बहाकर, कहाँ छुपा अंतर्यामी, हर जीवों में प्राण उसी का, हर जीवों में प्राण उसी का, कण कण में वो शक्तिमान उस्मान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, 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 अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। ऐसे 5 से 10 मिनट तक संपूर्ण सामर्थ्य से, पूरे पुरुषार्थ से, एक लय के साथ, धुन के साथ, लगन के साथ, प्रभु भक्ति में मगन होकर के करना। तो जब ऐसे तीव्रता पूर्वक करते हैं तो ये माथे पर पसीना अपने आप आने लगता है, तीव्रता से करना। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, बहुत ज्यादा अस्थमा है, कफ कोल्ड खांसी है, हर्निया है, कमर में दर्द है, बहुत अधिक कमजोरी है, तो धीरे धीरे कर लेना। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति ऐसी। अब देखो एक्यूप्रेशर भी करते रहना अपना, मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा। पीछे के 5 चैनल जहाँ से ये हड्डी अलग होती है पीछे से और ऊपर तक नाखून तक, ये 5 चैनल, फिर इधर से सारे पॉइंट दबा लेना, सारे टॉप्स भी स्ट्रेस साइनस के लिए, और लगातार करते रहना। और करते करते एक एक चक्र में कम से कम 2-2 मिनट का ध्यान करें। सबसे पहले मूलाधार से प्रारंभ करें। मूलाधार में बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला,
बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है जो शक्ति का केंद्र है। जब हमारा चित्त योगमय होता है तब शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसी को ऊर्ध्वरेता होना कहते हैं, इसी को कुंडलिनी योग भी कहते हैं। जब हमारा मन भोगात्मक होता है, वासनात्मक होता है, तब शक्तियां अधोगामी होती है। वैसे तो तन की बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ये पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, एक्ट करती है, क्रिया प्रतिक्रिया जो कुछ इसमें होते हैं वो सब मन के संकल्प विकल्पों का, मन के विचारों का परिणाम होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जैसा होगा हमारा विचार वैसे ही होगा हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार, आचरण। वैसे ही होगा हमारा संसार। जैसे विचार वैसे ही संसार, वैसा ही सब कुछ जो कुछ हमारे जीवन में है। एक विचार ने मुझे सन्यासी बनाया, इस सेवा में लगाया, और अभी भी अहर्निश प्रतिपल जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका आधार विचार है। तो अपने विचारों को साधना, तन से ज्यादा शक्ति मन की, मन से भी ज्यादा शक्ति है प्राण की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। सारी संवेदनाएं, जो कुछ चल रहा है वो प्राण उसका आधार है। प्राण से भी, क्योंकि प्राण चल रहे हैं तो जीवन है, जीवा प्राण धारण, मृग प्राण त्याग है। प्राण से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वह है हमारा आत्मा। और आत्मा से भी शक्तिशाली जो परम शक्ति है, आद्य शक्ति है, वह है परमात्मा। माना कि दुनिया के हर द्रव्य में, हर पदार्थ में, हर तत्व में शक्ति है। छोटे छोटे ऊर्जा कणों का संघात है ये पिंड और सारा ब्रह्मांड। और अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं, शक्तियां, सुख, शांति, अलग अलग प्रकार की ताकत हम इस संसार से पाते हैं। हर एक तत्व का एक महत्व है, लेकिन जो परम तत्व है, जो पर ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, उन सारे तत्वों का आधार है। इसलिए भगवान की भक्ति को हमारे यहाँ पर सर्वोपरि महिमा दी गई है। लगभग 4 लाख के करीब पेड़ पौधे, वनस्पतियां, एल्गीज, लाइकेन्स, छोटे छोटे पेड़ पौधों, वनस्पतियों से लेकर के अलग अलग जितने भी सृष्टि के घटक हैं, तत्व हैं, सब में अलग अलग प्रकार की औषधीय शक्ति है। सब में अलग अलग प्रकार का सुख है, अलग अलग प्रकार की ताकत है। बाहर भी है, भीतर भी है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है सो भीतर है। वो बीज रूप में है, उसको कैसे जानना, कैसे उसको जगाना, उस शक्ति को कैसे, उस ऊर्जा को अभिव्यक्त करना और उसको उपयोग में लाना। इन सारी ऊर्जाओं का आधार है ब्रह्म।
और उस ब्रह्म की शक्ति को ही ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और वो शक्ति जागती है प्राण से, इसलिए कहते हैं प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। कुंडलिनी शक्ति भी इसलिए कहते हैं कोई शक्ति जो है वृत्ताकार में ऐसे ऊपर उठती है। तो ऊर्ध्वरेता होने का संकल्प, ऊर्ध्वचेता होने का संकल्प, ऊर्ध्वारोहण का संकल्प। और कपाल भाति कर रहे हैं। और इससे सारी औषधीय शक्तियां मुझे मिल रही हैं, सारी जीवनीय शक्तियां मिल रही हैं। और जो भगवान, जो परमात्मा, जो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरख, वो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो सृष्टि के कण कण में है, वो मेरे भीतर की शक्ति को उद्बुद्ध कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं आपको कि भोर में ब्रह्म मुहूर्त में एक ब्रह्म के सिवा और कोई चिंतन नहीं, और कोई आलंबन नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई स्वरूप को, कोई संबंध को। थोड़ी देर के लिए ये एक प्रक्रिया है जीवन को दिव्य जीवन बनाने के, देवत्व में ऋषित्व में प्रतिष्ठित होने के, जीवन के ऊर्ध्व आरोहण की एक प्रक्रिया है। भोर में उठते ही अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दो और भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाओ। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की पूजा मान करके यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। लय के साथ करते रहो। देखो एक ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए। शनैः शनैः परमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ आत्मरति हो गए। यस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानव। आत्मरति हो गए, आत्मकाम हो गए, आप्त काम हो गए, ब्रह्म काम हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित हो गए। लय के साथ बिना रुके करते रहना। सतत प्रवाह चलता रहे, ऊर्ध्व आरोहण का, ऊर्ध्व उत्क्रमण का। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। वे सदा ऊंचे उठते रहते हैं। वो इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से परम सत्ता शक्ति सामर्थ्य से परम से जुड़ जाते हैं, परात्पर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं जो केवल ब्रह्म के साथ एकाकार रहते हैं। तो मूलाधार में ऐसे ध्यान करना कि मेरी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है और सारे रोग, सारे दुख दर्द, सारा अंधेरा, सारे विकार, सारे दोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ विद्या स्मिता रागद्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश अविद्या क्षेत्र मुत्तरे शाम प्रसुप्त तन विच्छिन्न उदाहरण।
अनित्यासुचि दुखनात्म स्वनित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दीर्घ दर्शन शक्ति रेखात्मता अस्मिता सुखान से राग दुखान शय द्वेष सरस वायु दोष तरुण विनिवेश। सारे क्लेश, सारी वासनाएं, सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह, सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारा अंधेरा, सारी अविद्या और अविद्या जनित जो भी विकृतियां हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, घृणा, द्वेष, अन्याय, शोषण, भेदभाव, ये सारे अपने आप विकार चढ़ जाते हैं। ये योग की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे ही मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिजायर्स मिट जाते हैं और हम दिव्य ओज से भर जाते हैं। देखो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगातार करते रहना, धीरे, मध्यम या तीव्र गति। ये धीमा है, ये मध्यम है और ये तीव्र है। जैसे भी करना। मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है तो कितने काम होते हैं, जरा गौर से सुनना। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरायुध्य तस्यां हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषामृतम्। अष्ट चक्र मूलाधार के साथ अपने आप ही फिर ज्योति सी ज्योति, अग्नि ना अग्नि समिध्यते, अपने आप जलती चली जाती है। मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आजा, ललना, सहस्रार्ध, सारे चक्र अपने आप जागृत होते चले जाते एक के बाद दूसरा। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। ईश्वरीय शक्ति से हम अभिभूत, आलोकित, प्रकाशित। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ हम एकात्म हो जाते हैं, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ। और उसको दुनिया के यंत्रों से फिर माप नहीं सकते। वो अप्रतिम, अलौकिक है, अद्वितीय है, अप्रतिम है, अनिर्वचनीय है, नीति नीति है। तुम जितना पाते जाओगे उससे और अधिक विराट उसको अनुभव करते जाओगे। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्ति। उस भूम के साथ, अनंत ब्रह्म के साथ, जो हमारे भीतर बाहर सर्वत्र, ब्रह्मेविदम् अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठ। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सियाराममय सब जग जाने, प्रभु तो ही तो। ओम तत्सत। $37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, 90 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नाड़ियां।
पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, पंच उपप्राण, अंतःकरण चतुष्टय, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। और ऐसा होता है, ये काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई खाली कोरा सपना नहीं है। वैसे ऐसे लगातार किया 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 और एक ही दिन में जैसे कितना ही घनघोर अंधेरा हो, सूर्य के उदय होते ही सारा अंधेरा छट जाता है। योग का प्रकाश जब होगा तब ये भोग का अंधेरा, ये रोग का अंधेरा, सारे नैराश्य के बादल छट जाते हैं। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाः क्षेतव्या क्लेशः छिन्ना श्रेष्ठ परवा भाव संक्रमा यस्य अविच्छेदात जायते जनित्वा चम्रियते। जो सारा संसार है ना, इसके पार भी एक सत्य है। अपना अपना अभ्यास एक साथ, कई कार्यक्रम चल रहे हैं, प्राणायाम भी चल रहा है, अकुप्रेशर भी चल रहा है, संकल्प साधना चल रही है, ध्यान भी चल रहा है, भगवत शरणागति और सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान माने लोक धर्मान। लोक धर्मान मीन्स संसार के जितने भी नाम रूप हैं। सर्वलोकान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वभोगान परित्यज्य सर्वरोगान परित्यज्य सर्वदोषान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसां क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। कितने ही दुराचारी व विचारी हो, कितने ही तुम रोगी हो, दुखी हो, दरिद्र हो, कितने ही तुम पतित हो, प्रभु हमारा उद्धार करते हैं। वो परम कारुणिक है प्रभु, वो गिरते हुओं को उठाते हैं। बस एक ही शर्त है, एक बार प्रभु को स्वीकार किया है। बस एक ही नियम मर्यादा है भगवान की कि एक बार जो भगवान की ओर अभिमुख हुए, एक बार भगवान की शरणागति ली, तो फिर बस उससे नीचे नहीं आना, फिर हमारा कल्याण सुनिश्चित है। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। एक बार भगवान के हो गए तो फिर उभरते ही चले जाते हैं और इतना ऊंचा हो जाता है जीवन। ये रोग, ये व्याधियां, ये तो कुछ भी नहीं है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के वेद पथ के पथिक हैं हम। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं हम, सजग हैं बस सो चुके। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी,
सममार्ग अपना जो चुके। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। उत्तम गुण कर्म स्वभाव, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। मस्तिष्क में ज्ञान की, प्रकाश की, विवेक की, प्रज्ञा की, रेतंभरा की, मेधा की, सद्ज्ञान की पराकाष्ठा। हृदय में भक्ति की, प्रभु प्रीति की, समर्पण की, भगवान के प्रति कृतज्ञता की, करुणा की पराकाष्ठा और कर्म की, पुरुषार्थ की, सेवा की, साधन की पराकाष्ठा। यही है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति जो परमात्मा ने दी है, उस ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति को भगवान के लिए ही अर्पित कर देना। यह योग की त्रिवेणी, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता में जीना। सत्य प्रेम करुणा में जीना। तप स्वाध्याय ईश्वर पुण्यधान में जीना। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों तत्वों को ठीक ठीक समझना और इनके साथ ठीक ठीक बर्ताव करना। प्रकृति के साथ मां की तरह बर्ताव करना और आत्मा को उस परमात्मा की भक्ति में ही लगाए रखना। आत्मा का आराध्य साध्य परमात्मा है। ऐसे पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके। अब आत्म निर्मल गंग में, अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। जैसे कई बार बीमारी का तीव्र आवेग होता है, नाक्रमण होता है, तो एक के बाद दूसरे ऑर्गन्स ढहते चले जाते हैं और शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। बोला लीवर काम नहीं कर रहा, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब काम करना छोड़ दिए, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। एक के बाद न जाने क्या प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे ये रोगों की, विकारों की भयंकर प्रतिक्रिया होती है। और देखते ही देखते एक जवान बालक, बालिका, एक युवान, एक शक्तिशाली इंसान ढह जाता है। ऐसे ही जब ये अंदर से शक्तियों का उदय होता है, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, सारे रोग, विकार, दोष परास्त हो जाते हैं। हम पूरे प्रकाशित हो जाते हैं। एक एक दो दो दिन में ऐसे ही मैंने लोगों की बड़ी बड़ी व्याधियां मिटते देखा है। मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं। मूलाधार चक्र, इतनी बड़ी महिमा भाई। एक एक चक्र की महिमा कहूं तो मुझे एक एक घंटा लग जाता है। मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। कपालभाति से भी थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए। इससे भी बाईं ओर से पीड़ा, दाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना। इनसे जुड़ी हुए 72 करोड़ 72,10,1001 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार सब। बॉडी का एक एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए, एक एक सेल का 7 बिलियन बेस पेयर्स के कंपोजिशन से, संघात से बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर और हमारा पूरा कैरेक्टर डिवाइन हो जाता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। इस संकल्प के साथ करो। मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है। सारे प्रजनन तंत्र के रोग, यौन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान, फिर श्वसन तंत्र, पूरा पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, फिर स्वर तंत्र, विशुद्धि चक्र, फिर ज्ञान तंत्र, अपराविद्या, फिर पराविद्या का केंद्र
भ्रिकुटी, ललना, बिंदु चक्र और सहस्रार, करो, सब प्रकाशित हो रहे हैं। और बस एक ब्रह्म के अलावा और कोई चिंतन नहीं। माना कि हजारों लाखों करोड़ों दायित्व हैं, मेरे भी हैं। मैं एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्रीज से लेकर के, अब मैं थोड़ा बोल रहा हूं तो ध्यान आ रहा है कि भगवान ने ये काम लगा रखे, भगवान लगा रखे। बस एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेके, हेल्थ एजुकेशन से लेके, रिसर्च से लेके, और हजारों लाखों करोड़ों की पीड़ा हरने से लेके, उनके दुख दर्द हरने से लेकर के, उनको उभारने से लेकर के, उनको गले लगाने से लेकर, उनको ऊपर उठाने से लेकर के, इस सारे जगत में इंद्रम वर्धंतो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सब भगवान ने मुझे दायित्व दे रखे, लेकिन इस समय, योग के समय, ये योग का काल है, ये ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म की उपासना का काल है, ये भगवान का समय है। इस समय और कोई दूसरा ध्यान में नहीं लाना, बस एक ब्रह्म की शरणागति। और जब इस भाव चेतना में करते हैं ना, तो कब व्याधियां निरस्त हो जाती हैं, कम अंधेरे छट जाते हैं, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा। जैसे मैंने मूलाधार की महिमा की, ऐसी स्वाधिष्ठान की महिमा, ऐसी मणिपुर चक्र की, हृदय चक्र की, विशुद्धि आज्ञा, और भ्रिकुटी की, ललना की, और सहस्रार की महिमा। और ऐसे करते करते भगवान की शरणागति में प्रभु, आप सब दुख हरने वाले हो और सब सुख देने वाले हो, दुख हरता सुख करता। हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति। दुख हरण, अनुलोम विलोम करते रहना, रुकना नहीं है, बस लय के साथ, एक ही नियम, एक ही मर्यादा, बस निरंतर करो, निरंतर करो, अखंड अखंड भक्ति, अखंड जप तप, अखंड योग साधना।
विघ्न बाधा अब हटाओ, शत्रु सब निर्बल करो। विघ्न बाधा अब हटाओ, शत्रु सब निर्बल करो। मन विकारों को मिटाकर शांत मन उज्जवल करो। शांति आनंद ज्ञान वर दो, आप मृत्युंजय प्रभु हे दयामय हो निरामय। अपने चरणों में शरण दो, आपका दर्शन करो। अपने चरणों में शरण दो, आपका दर्शन करो। अपना यह सर्वस्व जीवन आपको अर्पण करो। मेरी मृत्यु अब विनाश हो, आप मृत्युंजय प्रभु हे दयामय हो निरामय। दिव्य शक्ति, दिव्य साहस, दिव्य बुद्धि दीजिए। दिव्य शक्ति, दिव्य साहस, दिव्य बुद्धि दीजिए। नव हृदय मस्तिष्क नव हो, नव जीवन दीजिए। कायाकल्पन करने वाले आप मृत्युंजय प्रभु। कायाकल्पन करने वाले आप मृत्युंजय प्रभु हे
ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ, भगवान की शरणागति के साथ जब एक अनुष्ठान की तरह हम ये योगाभ्यास करते हैं तो कब रोग मिटा, कब अंधेरा छटा, कब प्रभु ने हमें उभार लिया, स्वीकार कर लिया, पता ही नहीं लगेगा। बस ये एक नियम तो है इसका, इसमें श्रद्धा का, भक्ति का, प्रभु प्रीति का, भगवत शरणागति का, तितिक्षा का, मुमुक्षत्व का, अभीप्सा का अतिरेक चाहिए। बस तुम एक कदम प्रभु की ओर आगे बढ़ते हो तो वो हजारों कदम आगे बढ़ के तुम्हें इस कदर ऊंचा उठाता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कपालभाति करो। मैंने कई बार कहा है, ये मेरी अनुभूति नहीं, ये कोटि कोटि ऋषियों की और इस संसार के कोटि कोटि जनों की अनुभूति है। मुझ जैसे एक अकिंचन नाचीज जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, हर आदमी मेरे से मेरी हैसियत पूछता था सब दृष्टियों से। तुम्हारे पास हेल्थ क्या है, तुम्हारे पास वेल्थ क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा कुल खानदान क्या है, तुम्हारा मत संप्रदाय क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी जात पात क्या है, पता नहीं क्या क्या है। और बस मैंने एक ही काम किया, अपने आप को भगवान को सौंप दिया और फिर जो भगवान ने प्रेरणा दी बस वही किया। तो ये जीवन का मूल मंत्र है। इसको आत्मवेद कहते हैं, इसको आत्मज्ञान कहते हैं, इसको आत्म साक्षात्कार। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे। कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने वेद शास्त्र पढ़े हैं, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशंस, रिसर्च, संसार के कितने गहरे रहस्यों का तुम्हें बोध है या नहीं, अपरा परा विद्याएं, तुम्हें संसार के कितने ऐश्वर्य उपलब्ध हैं, ये सब गौण बातें हैं। एक बात तो आती है ना सबको, आत्मा में हर समय परमात्मा एक प्रेरणा देता है और सत्कर्म करने में परमात्मा साथ देता है और बुरे कामों से रोकता है, किसी भी प्रकार का, अच्छा बुरा का, और बहुत सारे लक्षण आपको मैंने कहे हैं पूर्व में। तो बस अपने आप को भगवान को सौंप देना। और बस फिर जो परमात्मा दिखाए वो देखना, सुनाए वो सुनना, कराए वो करना, कहे वही खाना पीना, वैसे ही जीना। फिर मैं कई बार सोचता हूँ, ये बोलता बहुत कम हूँ, इसको बोलने की क्या बात है, सारी दुनिया देख ही रही है ना। मुझे जो कुछ जीवन में परमात्मा ने दिया, जो मुझसे करवाया, जो करवा रहे हैं और जो करवाएंगे, मैं कई बार सोचता हूँ ये हो क्या रहा है। और ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का प्यार, ये मोहब्बत, ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उपकार, उनकी सेवा, उन कितना ये सब कुछ, यदि मैं अपनी योग्यता को मापूं तो मेरे साथ गांव में पढ़ने वाले कुछ बच्चे आर्मी में, कुछ सीआरपीएफ में, कुछ टीचिंग आदि की जॉब में, कभी कोई आ ही जाता है 5, 10, 20 साल में, कोई 10, 20 साल बाद कोई आदमी आ जाता है, तो बात करनी भी पड़ती है 2 मिनट। तो पूछता हूँ, भाई जो स्कूल के मित्र थे वो क्या कर रहे हैं, गुरुकुल के मित्र थे वो क्या कर रहे हैं, ऐसी हालत। ये इतना बड़ा कार्य हो कैसे रहा है, हुआ कैसे और आगे कैसे होगा? तो इसका एक ही उत्तर है, केवल और केवल भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान की शरणागति। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस भगवान की कृपा में,
इस भगवान के आश्रय में, आलंबन में, इस भगवान की शरणागति में भोर में उठ करके आप भी जुड़ो तो सही। इसमें जाता क्या है, इसमें लगता क्या है? हाँ, एक बात तो है, अपने सारे आग्रह तोड़ने पड़ते हैं, अपनी छोटी छोटी कामनाओं, अपनी छोटी छोटी तृष्णाओं, वासनाओं पर विजय तो पानी पड़ती है, इतना तो करना पड़ेगा। जब एक बार भगवान को सौंप दिया तो फिर अपनी मनमानी क्यों करना? फिर तो जो भगवान जो चाहते वही करना। सौंप दो प्यारे प्रभु को, ये सब सरल हो जाएगा। चलो एक भजन सुनाते हैं, फिर कपालभाति करो, लय के साथ करते रहो। जिनको ठंड लगती है, मैंने उनको बोला ही रखा है कि अभी ये ठंड जाते जाते थोड़ा सा तो भगवान ऐसा प्रसाद देते ही है ना, तो ये भी इसी का प्रसाद। तो और जब लगातार लगे रहते हैं ना, तो योगाग्नि में कहाँ ये ठंड कहाँ। ऋषि मुनि तो हिमालय में बर्फीली गुफाओं में साधना किया करते थे, तुम तो थोड़ी सी हवाओं से डर जाते हो ना। चल सब सौंप दो प्यारे प्रभु, सब सौंप दो प्यारे प्रभु, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु।
चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। मेरे साथ सब बोलेंगे, मैं ईश्वर की संतान हूं। वो सबसे महान है, वो सब धनों का, सब शक्तियों का स्वामी है। उससे अधिक रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, गुणवान, विद्वान इस पूरे अस्तित्व में दूसरा नहीं। अच्छा बताओ, चलो अब तुम्हें कपालभाति अनुलोम विलोम काफ़ी करा दिया, थोड़ी ठंड लग रही है लगता है तुमको, तो 100 बार ये भी कहा, जब भगवान से अधिक धनवान, गुणवान, महान, रूपवान, ऐश्वर्यवान कोई नहीं, तो फिर उससे प्रीति क्यों नहीं लगाना? हम दुनिया में किससे प्रेम करते हैं? जो शादी ब्याह करते हैं तब देखते हैं लड़की कितनी गुणवान है, रूपवान है, ऐश्वर्यवान है, कुल खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो हमने भगवान के साथ को वर्ण कर लिया। चलो लंबे लंबे श्वास। तो फिर दुनिया में क्या बचेगा? सब कुछ तो उसी का है ना। और भगवान से भी भगवान को ही मांगना। लोग भगवान से भी क्या मांगते? धन मांगते, दौलत मांगते। भगवान जी हमें बेटा दे दो, बेटी दे दो, बहू दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सत्ता संपत्ति दे दो। देखो, भगवान से भी भगवान को नहीं मांगते, भगवान से भी भगवान के गणों को मांगते हैं। महाभारत की कथा सुनिए, दुर्योधन ने क्या मांगा था? भगवान की सेना। और अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को ही मांगा। और फिर विजय किसकी हुई? अर्जुन की हुई। कौरवों की हुई कि पांडवों की? तो देखो, अब हम क्या करते हैं? हम भगवान से भगवान को मांगते नहीं, भगवान से और ही चीजें मांगते रहते हैं। और चलो मांगने मोंगने की तो बात ही नहीं कोई। ऐसे अपना अपना अभ्यास 100 बार कर लो, तेजी से कर लो, ठंड भाग जाएगी। और अपने आप को हमेशा तृप्त अनुभव करो। देखो अभी तृप्त कर देता हूं तुम्हें। कैसा अनुभव करो बोलो? कुछ खोए खोए से रहते हैं, बेचैन से, अनाथ से, जैसे हमारा कोई नहीं। अच्छा बताओ, जब भगवान तुम्हारे साथ है, उसका हाथ, उसकी आशीष हमारे शीश पर है, तो फिर ये मन में उथल पुथल क्यों रहती है? किसी की माँ या किसी का बाप या किसी के परिवार में कोई ऐसा आदमी हो जो लाखों करोड़ों अरबों का मालिक हो, माने आज के इस भौतिकवादी युग में, मार्केट कैप की दुनिया में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी के पास 5-10 लाख करोड़ की दौलत हो, तो फिर आदमी अपने आप को निर्धन मानेगा क्या? मेरे पास किस चीज की कमी है?
मेरे पास में लाखों करोड़ों का धन है, फिर बड़े साधन हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, जो चाहे 1 मिनट में वो चीज आ जाए, जो चाहे वो कर लें, गोल गोल घुमाओ, जिससे जितना बन पाए। तो जिसके पास अकूत धन दौलत हो वो कैसे अपने आप को निर्धन अनुभव करेगा? और बल में किसी के पास में अतुल्य बल हो, 100-200 किलो वजन उठा के ऐसे फेंक दे, चलो खुद ना उठाए तो उसका बालक फेंक दे, उसका बाप इतना ताकतवर हो या उसकी पति या पत्नी इतने ताकतवर हो, तो आदमी या मस्त रहता है, बोला हमसे ज्यादा कोई बलवान है ही नहीं, हमसे ज्यादा कोई धनवान है ही नहीं। और ऐसी पावर भी हो कि जो चाहें सो कर दें काम। बोले फिर तो आदमी यदि अहंकारी हो तो फिर तो अपने आप को खुदाई मान बैठे, और यदि शक्तिशाली हो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो हम सबका संबंध उस मालिक से है, उस दाता से, उस खुदा अल्लाह वाह गुरु अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा से है, जिससे अधिक बलवान है, जिसके एक जरा से उसके संकल्प से सारी सृष्टि कांप उठती है, धड़ाधड़ भूकंप आ जाता। जरा सा उसने नजर तिरछी की और सारी सृष्टि 7, 8, 9 का यदि भूकंप आ जाए ना तो सारे वैभव जो खड़े कर रखे ना दुनिया के सियाने लोगों ने, क्यों हमारे से बड़ा कोई होशियार है ही नहीं, ये 100, 200 मंजिल की अट्टालिकाएं ऐसे धराशायी होती हैं, ये गया और वो गया। एक जरा से नजर उसने घुमाई, भ्रुकुटी तानी और सारी सृष्टि कांपने लगती है। और धरती से 1000 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी उठा देता है, और समुद्रों का पानी 500, 1000 फीट वो उछाले लेने लगता है। और आदमी ये जो कीड़े मकोड़ों की तरह ना इधर उधर तितर बितर होते, खत्म। तुम्हारी इस सृष्टि में ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, इसमें हमारी औकात एक कीड़े मकोड़े जितनी नहीं है। यूं अपने आप को पता नहीं क्या खुदा माने बैठे हैं बहुत से लोग, बोले सन अपने आप को खुदा ही समझ रखा है। तो सुनो, हमारी हैसियत बहुत बड़ी है, भगवान के नाते बहुत बड़ी है, अपने आप में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तो प्रभु आपका ही सब कुछ है, सब कुछ तेरा ही है प्रभु। चलो थोड़ा सा आपको सूक्ष्म व्यायाम करवा दिया।